नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज मैं आपकी डिमांड पर सिलेक्शन ऑफ पाइल्स रखूँगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करने का चांस होगा। आप अपना पाइल सेलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं नहीं डाल पाऊँगा, और उसके पीछे कारण है कि टाइम स्टैम्प डालने के लिए मेरे पास एक उपयुक्त टीम नहीं है। मैं अकेला ही मैनेज करता हूँ अपने चैनल को, तो मैं टाइम स्टैम्पिंग नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए आप लोग मेरा सहयोग करें। जो भी मेरे दर्शक हैं, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग अपने कमेंट्स में टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं। आज की जो रीडिंग है मैं उन लोगों के लिए पहले रखूँगा जो लोग एक ख़ास नंबर को मानते हैं। नंबर्स होंगे, आप लोग अपना नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं 3 रीडिंग रखूँगा और 3 डेक मैंने रखे हैं अपने पास। 3 डेक्स मैं रख देता हूँ और 3 डेक्स से रीडिंग करूँगा और उनके ऊपर एक एक नंबर रख दूँगा। आप लोग सेलेक्ट करिए कि आपको किस डेक से रीडिंग देखनी है। मैं उसी डेक से रीडिंग आपको दूँगा। जिससे आप सेलेक्ट करेंगे वही रीडिंग आपको मिलेगी, वही आपके लिए सूट करेगी। इससे पहले कि रीडिंग शुरू हो, मैं बहुत ही रॉ अपनी रीडिंग को रखता हूँ। मैं किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखता जो कि संभव ना हो। इस दुनिया में सब कुछ संभव है, तो आप हर चीज़ को संभव मान के चलें। अगर आपको महसूस होता है, आपकी गट फीलिंग है कि कुछ असंभव सा भी है, तो निश्चित रूप से आपको तभी महसूस होता है जब आपको गट फीलिंग आती है, तभी वो चीज़ें संभव होती हैं। आपको अंदर से महसूस हो जाता है कि कौन सी चीज़ आपके चारों तरफ घट रही है या हो रही है। कौन से लोग आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, कौन से लोग बुरे सोच रहे हैं। जब हमारी थर्ड आई बंद होती है, तब हमें धोखा मिलता है मोस्टली। आप इस बात को समझिए कि धोखा मिलने के चांसेस तभी होते हैं, धोखा मिलने के जो लक्षण हैं पहले से आप ये समझ लीजिए कि आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो जाएगा। आपका इंट्यूशन बंद कर दिया जाता है, तब आपको धोखा मिलता है और तब आप हतप्रभ रह जाते हैं, एकदम वंडर्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। क्योंकि काफ़ी पहले से कुछ जो आजकल बड़े शातिर लोग हैं दुनिया में, और जब वो शातिर लोग प्लानिंग करके करते हैं कुछ भी, तो ऐसा ही होता है। मैं आपके लिए रैंडम एंजल नंबर निकालूंगा, आप लोग अपना सेलेक्ट कीजिएगा। पहले वाला 333 है, दूसरा है 1551 और तीसरा है 1818। अब आप अपना डेक सेलेक्ट कर लीजिए और इस आधार पर हम निकालेंगे इन 3 चीज़ों की रीडिंग। 3 रीडिंग्स मैं लूँगा अलग अलग डेक से। तो वीडियो मेरा रॉ रहेगा, ऐसे ही रहेगा जैसा कि आपको दिख रहा है। 3 डेक हैं और 3 सिलेक्शन हैं आपके लिए। आप देख लीजिए कि कहाँ पर किस डेक से मुझे रीडिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं 1551 जो एंजल नंबर है वो रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। इन दो को मैं अभी साइड में रखता हूँ, इनकी रीडिंग मैं इसके बाद करूँगा।
Archangel Michael, please guide me and protect me throughout this reading. Archangel Samuel, please heal my heart chakra and heal the heart chakra of my collectives. Archangel Raphael, heal me and my collectives through this reading. Archangel Metatron and Archangel Uriel, please give me adequate knowledge so I can predict my collective's energy and it should resonate with them. Thank you. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, angels. Thank you to my ancestors. Thank you. Ace of Wands. एस ऑफ वैंड्स क्लियरली निकला और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो कि बंद हो रहा था, दिख करके बंद हो गया। यानी कि ये कोई ऐसी लेडी है जो बहुत छिपी हुई है, कोई पुरुष भी हो सकता है और इसको ईश्वर ने कोई मौका दिया था जिसकी ये अपने आप को हाइड करती है, ये दिखाती नहीं है असली चेहरा। इसको मौका मिला था कोई, किस तरह का मौका मिला था? इसको किसी ने प्रपोज किया। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में किसी व्यक्ति ने इसको प्रपोज किया। बहुत ही सीक्रेटिव महिला है, किसी ने इसको प्रपोज किया। ये व्यक्ति जो प्रपोज करने वाला था, इसने प्रपोजल तो दे दिया लेकिन इसके जीवन में उसके बाद चुनौतियां आ गई। बहुत सारी चीज़ें इसने फेस की हैं अपने जीवन में। ये आप भी हो सकते हैं, कलेक्टिव्स हो सकते हैं, क्रॉस वॉचर हो सकते हैं, ये महिला हो सकती है। ये क्वीन है तो ऑब्वियसली ये कोई मैरिड फीमेल हो सकती है या मैरिड मैन भी हो सकता है जिसको किसी अनमैरिड पर्सन ने प्रपोजल दिया और यहाँ पर इसके जीवन में चैलेंजेस पैदा हो गए हैं इसके बाद, इस प्रपोजल की वजह से। ये जो व्यक्ति है इसको प्रपोजल देने के बाद दिक्कतें हुई हैं क्योंकि ये एक स्टार एनर्जी का व्यक्ति है। इसको इन चुनौतियों से लड़ने के बाद ये स्टार एनर्जी में पहुंच गया है। मुझे ये लगता है या तो ये जो प्रेमी है इसका जो पेज ऑफ कप्स पेज की एनर्जी में है वो उसके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो ये स्टार एनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर कोई जो ये प्रपोजल है ये कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस से लिया गया है, यानी किन्हीं लोगों ने इसको प्लान किया है प्रॉपर कि इसके जीवन में कोई जाए। इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के जीवन में यानी कि इस महिला या पुरुष के जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश करवाया जाए, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। किसी को प्रवेश कराया गया है और इसके जीवन में जानबूझ करके डाला गया, लेकिन ये जो डाला गया इससे इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के जीवन में तकलीफ़ें आ गई या फिर एक स्टार के जीवन में तकलीफ़ें डाली गई हैं। निश्चित रूप से इस महिला या पुरुष जो भी है उसको इस स्टार की एनर्जी, स्टार के जीवन में तकलीफ़ डाली गई है। हो सकता है कि ये जो पेज ऑफ कप्स है ये व्यक्ति इस स्टार एनर्जी के व्यक्ति का विरोध कर रहा हो, लेकिन ये विरोध नहीं कर पाया। वो स्टार है, उसको रोकना असंभव है। यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ पैदा हुई हैं इसलिए क्योंकि ये प्री प्लान्ड था। इसका प्रवेश इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के जीवन में प्री प्लान्ड था। ईश्वर ने इसे मौका दिया था कि ये क्वीन बने
तो ये क्वीन तो बन गई, लेकिन इसको प्लानिंग के साथ घेरा गया और इसके जीवन में एक व्यक्ति को प्रवेश कराया गया। आगे की स्टोरी देखते हैं, आगे क्या हुआ है। इस मौके में जजमेंट है और निश्चित रूप से जजमेंट आया है। जजमेंट एस ऑफ वाइंस, जो मौका दिया गया था, इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने उस मौके को गंवा दिया है और इसको ये लगा कि ये ईश्वर का दिया हुआ मौका है, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत ही प्लानिंग के साथ इस व्यक्ति को इसके जीवन में फिट किया गया और इसको मिसगाइड किया गया है कुछ लोगों ने। अब ये इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की फैमिली के लोग भी हो सकते हैं या इसके मित्र हो सकते हैं, कोई ऐसे संबंधी रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्होंने इसको प्लांट किया है। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड आया है। टेम्परेंस कार्ड कह रहा है कि सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए कहा गया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स को। और टेम्परेंस दिखाता है निश्चित रूप से इसको अपने जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करना है। और इस मौके के ऊपर जजमेंट आ गया है, यानी कि इन लोगों की जिन्होंने भी इसको प्लांट किया है उन लोगों का जजमेंट कॉल हुआ है और उन लोगों के साथ अब न्याय होगा। और ईश्वर अब जो है सब दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी सच बाहर आएगा, क्योंकि सच जो है न्यूड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे लोग दुहाई मांग रहे हैं ईश्वर से कि ऐसा ना करें, लेकिन इनके जीवन में अब फैसले की घड़ी आ चुकी है और निश्चित रूप से इनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि गलत है। इनको गलत लग रहा होगा क्योंकि इन लोगों ने बुरा किया है किसी के साथ। देखते हैं ये आगे की कार्ड्स देखते हैं। एट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स दिखाता है कुछ बहुत ही जल्दी घटित होने वाला है। इसको बहुत डंडे पड़ने वाले हैं इस पेज ऑफ कप्स को किसी भी तरीके से। ये कंफ्यूज हो गया है, कंफ्यूज हो जाएगा बहुत बुरी तरह। इसको इतना कंफ्यूज कर दिया जाएगा कि ये अब परेशान हो जाएगा। इसको ये समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है इसके साथ। यहाँ पीछे आप देख रहे होंगे, इसके पीछे ये जो शिप है ये लहरें आ रही हैं। बहुत ही इसकी जीवन की जो गाड़ी है वो हिचकोले खा रही है। जहाज जो है या नाव है वो बहुत बुरी तरह से हिचकोले खा रही है, कभी भी डूब सकती है। इसको पैसे से संबंधित तंगी हो सकती है। ये पैसा बेसिकली देखा जाए तो ये व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए एंटर कराया गया था कि ये व्यक्ति इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स से वो फ़ायदा ले सके जो इसको मिल रहे थे। उन फ़ायदों के लिए ये आया इसके जीवन में और अब इसको पैसा नहीं मिल रहा है। अब इसको धन की कमी होने वाली है। चैलेंजेस हैं किसी भी तरीके से। और यहाँ पर जो कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, निश्चित रूप से यहाँ पर स्टार एनर्जी को धोखा दिया गया है और अब यहाँ पर इसको चैलेंजेस आएंगे, इसको भी धोखा मिलने वाला है। बॉटम कार्ड देखें तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि कहता है कि अब भाग्य बदल गया है। बेसिकली मुझे ये लगता है कि एक ऐसे कपल की स्टोरी है जो कि जिनमें से एक फेमस हो सकता है स्पाउस, और दूसरा जो है बहुत ही साफ दिल का व्यक्ति और एकदम क्लियर कट, बहुत ही मुंहफट इंसान रहा होगा। दो लोग जो कपल एनर्जी में हैं, एक स्टार एनर्जी में है, किसी प्रकार के फेमस व्यक्ति हो सकते हैं, और एक जो है आपके या फिर ये बाद में फेमस हुए हैं इस चुनौती से लड़ के, जो भी इस पेज ऑफ कप्स ने प्रेजेंट की है उस चुनौती से लड़के इसको स्टार एनर्जी मिली है। और यहाँ पर जजमेंट हुआ है। जजमेंट में इनके जीवन में बैलेंस लाया जा रहा है
एट ऑफ वैंड्स के साथ बहुत तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं या यहाँ पर न्याय होने की चांस है, क्योंकि 8 नंबर जो है वो न्याय का है, तो शनिदेव अपना न्याय करेंगे। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये साफ कहती है कि किसी प्रकार के धन का चक्र था, पैसे के लिए ये सब किया गया और एक स्टार को धोखा दिया गया। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो कहता है कि अब चीज़ें बदलेंगी। किस तरह से बदलेंगी, आगे क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। क्या होने वाला है ईश्वर, यहाँ पर इस कोई हाई प्रीस्टस की एनर्जी में आने वाला है, भाग्य बदलने के साथ कोई हाई प्रीस्टस की एनर्जी में आने वाला है, यानी कि इसको इंट्यूशन होने लगेगा किसी व्यक्ति को, चाहे वो ये स्टार हो चाहे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, इसको इंट्यूशन होने लगेगा अब, जो कि पहले नहीं था। बीच में कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ था, या फिर ये सब करने के लिए किसी हाई प्रीस्टस का सहारा लिया गया है, कोई स्पेल वर्क का सहारा लिया गया है, वशीकरण का सहारा हो सकता है, किसी तांत्रिक का प्रयोग किया गया है कि इस व्यक्ति को बीच में प्लांट कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, और सन की एनर्जी आ रही है, ठीक है, सन की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर इसको इस व्यक्ति ने इस हाई प्रीस्टस का सहारा ले करके किसी की आत्मा को कमज़ोर करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से किसी के फ्रूट्स, जो किस्मत का फल होता है, उसको खाने की कोशिश की है, भाग्य को बदलने की कोशिश की है इस तांत्रिक की सहायता से। मेरी जबान लड़खड़ाई है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर थ्रोट चक्रा पर भी अटैक किया गया कि व्यक्ति जो भी बोले वो इनफेक्टिव हो जाए। किसी को मेरे कलेक्टिव्स में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो उसके ऊपर गुजरी वो बता रहा था, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था उसकी बात को, ऐसा भी हो सकता है। तो इस आपके थ्रोट चक्रा पर अटैक किया गया और तंत्र की सहायता से, जिससे कि आप जो भी बोलें वो इनफेक्टिव रहे, वो किसी को समझ में ना आए, ना कोई समझना आपको चाहे, और आप अपनी पीड़ा में अकेले घुटें। ये इस तरह का तंत्र था। आपके चारों तरफ जो जाल बुना गया है वो इस तरह का जाल बुना गया कि आप बोलना भी चाहें तो भी ना, आपको कोई समझे ही ना, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक टीम एफर्ट है। देखिए, सब लोग मिल करके गेम खेल रहे हैं, किसी और की एंट्री करवा रहे हैं एक कपल के बीच में, तो पूरा सोची समझी चाल है यहाँ पर। और यहाँ पर आत्मा बहुत मजबूत है आपकी, इसीलिए इस तांत्रिक का काम नहीं हो पाया, किसी ना किसी तरह से उसको व्यवधान पड़ा है। आगे देखते हैं अगला कार्ड। लगातार ये काम हो सकता है, अभी भी चालू हो, कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टीम एफर्ट है। टीम एफर्ट मिलजुल कर लोग सब कर रहे हैं, पूरा एक ग्रुप है, जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है इसी काम में। देखिए, मैंने कहा था स्ट्रेंथ, आपकी जो आत्मा है, द सन जो है वो सूर्य का कार्ड है। सूर्य आपकी आत्मा को प्रेजेंट करता है और पिता को भी प्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपके जो पिता हैं, शायद वो बचकानी हरकत कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि पिता की बचकानी हरकत हो सकती है, और किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं। या फिर यहाँ पर आपकी जो आत्मा है उसकी खुशी को ख़त्म करना चाहा किसी ने तंत्र के द्वारा, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन ये बहुत मजबूत है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया, 8 नंबर अगेन। तो यहाँ पर यहाँ देखें तो 19 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है और 2 नंबर का हाई प्रीस्टस। स्ट्रेंथ बहुत थी तो ये चीज़ें उतनी असर नहीं की, हालांकि बहुत डैमेज हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत ही दर्दनाक आपने सहा है,
धोखे को, बहुत बुरा धोखा हुआ है आपके साथ, या इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ भी बहुत बुरा धोखा किया गया है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि एक ग्रुप एफर्ट था, ना इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स को पता है, ना इस स्टार को पता है कि क्या हुआ बीच में, और इसकी एंट्री करवा दी गई इस तांत्रिक की सहायता से। अब यहाँ पर एक कार्ड और लूँगा बस, डेथ। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था, यहाँ पर मारने की भी साजिश की जा रही है या की गई थी पास्ट में। जो भी डेथ किसकी होनी है ये देखते हैं। इस आत्मा पर अटैक किया गया, डेथ किसकी होनी है। बॉटम कार्ड में लूँगा द एम्परर। कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है बुजुर्ग, जिसने ये काम करवाया, जिसको जलन थी किसी प्रकार की। कोई घर का मुखिया हो सकता है, महिला या पुरुष जो भी है। बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है ये जो बहुत ही निर्दयी है, जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। और जो व्यक्ति किसी प्रकार के एक ग्रुप का मुखिया हो सकता है। देखिए, किसी परिवार का मुखिया ही है ये, जो ये हरकतें कर रहा था। इसी ने ये तांत्रिक को हायर किया, इसी ने ये सब तंत्र मंत्र करवाया और मारने के लिए ही किया गया था। यहाँ पर सन के साथ स्ट्रेंथ आया, ये बहुत मजबूत निकले, तो वार जो है वापस बैकफायर हुआ है। डेथ जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है, ये किसी मुखिया की मौत को दिखा रहा है, किसी घर के मुखिया की मौत हुई है इसमें। यानी एक घर है, उसके किसी मुखिया की मौत हुई है। मैं ये साफ साफ देख रहा हूँ अपने कार्ड्स में। एक घर के जो मुखिया है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो तंत्र मंत्र करवा रहा था या करवा रही थी। जो भी चीज़ें कार्ड से आई हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का, किसी को दुख भी हुआ, किसी को बहुत ज़्यादा इनके मरने का। 5 नंबर से जुड़ा हुआ कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स। इसने फिर ब्रेक थ्रू निकाला है, मृत्यु के बाद मूव ऑन किया है। इस व्यक्ति ने, जो भी इनसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति था, उसने मूव ऑन किया। बहुत दिनों तक ये कंफ्यूज रहा, तंत्र मंत्र का असर इस पर था, और यहाँ पर इसका दिल टूट गया और यहाँ पर मून मैजिक हुआ। मून मैजिक ने असर किया है। यहाँ पर डेथ की जा रही थी किसी स्टार की, और जिसकी आत्मा बहुत मजबूत थी, लेकिन ये बैकफायर हो गया। और बैकफायर होने के बाद कोई बहुत निराश हुआ है किसी की डेथ से, और उसने क्या किया, उसको एक आइडिया आया। उसने इसका जो, इस एम्परर का जो सेहरा है वो अपने सिर पे पहना, यानी कि अब ये परिवार का मुखिया बन गया, उस परिवार का मुखिया बन गया। ये वापस आया, बहुत दिनों तक ये परेशान रहा है। मून मैजिक ऑब्वियसली यहाँ 2 नंबर का कार्ड फिर आया है। इसने कंफ्यूजन में आ गया है ये व्यक्ति, इसके ऊपर असर हुआ है, और इसने क्या किया, दिल तोड़ा अपने पार्टनर का, और इसने मून मैजिक भी किया अपने पार्टनर पे। देखिए, और उस व्यक्ति के साथ, ये जो थर्ड पर्सन था, उसके साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में चला गया। जबकि यहाँ पैसे का मामला था, और ये 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया को दिखाता है। यहाँ पर लेन देन हुआ है पैसे का। ये देखिए, मिलने के बाद 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के बाद यहाँ पर पैसे का लेन देन हुआ है। लेन देन हुआ है किस बेस पर, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये कोई पुरानी पहचान का व्यक्ति है, और अब इनकी हालत ये हो चुकी है इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत ही नेगेटिविटी में बैठी हुई है, क्योंकि कोई इसे छोड़ करके जा चुका है, 8 ऑफ कप्स। तो ये स्टोरी है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने अपने मुखिया का जाने पर, अपने घर के मुखिया के जाने पर, या कोई भी एक ऐसा हो सकता है बुजुर्ग उसके नज़र में जो
इनके घर का मुखिया था। उसकी मृत्यु हो जाने पर इसने अपने सर पर जिम्मेदारी ली घर की। कुछ हो सकता है, कोई भी जिम्मेदारी हो सकती है। इसने मूव किया, बहुत सारे मूवमेंट किया है, बहुत बार आई गई है। टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन में रही है ये या रहा है, अपनी स्टोरी के अनुसार देखिए। टू ऑफ सोर्ड्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रही है और इस कंफ्यूजन में इसने थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ दिल तोड़ा है किसी का और मून मैजिक भी करवाया है। और इस मून मैजिक के या फिर इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स का दिल टूटा हुआ था कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि इस परिवार के मुखिया की मौत की वजह से ये बहुत ज़्यादा अकेली होगी या अकेला होगा। और उस कंफ्यूजन में इसका दिल टूटा हुआ था, उसी समय इस पर मून मैजिक हुआ है। और इस मून मैजिक की वजह से इसने टू ऑफ कप्स में आकर के उस नए व्यक्ति से संबंध बना लिए हैं। और इन संबंधों की वजह केवल और केवल लेन देन था, पैसे का लेन देन चाहिए था उसको, वेल्थ में शेयर चाहिए था। तो किसी प्रकार की वेल्थ इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पास थी जिसको लेने के लिए वो नया व्यक्ति एंटर हुआ। और इससे टू ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के बाद अब वो वेल्थ इसको मिल गई। नॉस्टैल्जिया है कार्ड है। यहाँ पर कोई पुराना व्यक्ति या फिर अब ट्रांजैक्शन ही चल रहा है, वेल्थ का लेन देन चल रहा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति नॉस्टैल्जिया में है और पुरानी यादों को याद कर रहा है। यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाइट लिली जो है बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई रिजेम्बलेंस हो सकता है वाइट लिली का। और कोई अंग्रेजों के ज़माने की इमारत दिख रही है जो याद कर रहा है ये व्यक्ति। यूरोपियन स्टाइल में बनी हुई कोई इमारत हो सकती है जहाँ की इसको याद आ रही है, उस जगह की याद आ रही है। वाइट लिली है और कुछ पेड़ पौधे हो सकते हैं जो लगाए हों इसने उस व्यक्ति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो वो याद आ रहे हैं। अब कुछ नहीं है, चारों तरफ से नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है, क्योंकि अब इस कपल में से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस रिश्ते से जा चुका है। तो या फिर ये नया व्यक्ति भी अपना लेन देन करके निकल गया है रिश्ते से और ये अब अकेले हो गए हैं। ये स्टोरी है और उम्मीद है कुछ लोगों के साथ ये रिजेंबल कर सकती है, नहीं भी कर सकती। इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, आप लोगों के कमेंट से मुझे पता लगेगा कि किन के साथ ये मैच कर रहा है। अब मैं एनर्जी लेता हूँ 1818। हो सकता है ये एंजल नंबर दिख रहा हो लोगों को 1818, तो मैं इसकी रीडिंग करूँगा। इसके लिए जो 1818 का जो संदेश है वो है विल पावर, अचीवमेंट, सक्सेस। आपके लिए गाइडेंस है कि आप प्रोग्रेस करेंगे अपने एंडेवर्स में, जो भी आप प्रयास करेंगे वो फलीभूत होंगे, लेकिन राइट पीपल और रिसोर्स आपको चाहिए। और कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आपके पास आ सकता है बहुत जल्दी। इस डेक की रीडिंग देखते हैं ये क्या कहता है हमसे। पहले ही कार्ड छूट रहे हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं आप लोग, इतना जल्दी नहीं करना है किसी भी चीज़ में, नहीं तो चीज़ें छूट जाएंगी। यहाँ देखिए किसी प्रकार का बर्डन है। 10 ऑफ वाइंड्स का कार्ड है जो कहता है कि किसी प्रकार का बर्डन आप लोग ले रहे हैं अपने दिल में। कोई तो बोझ है जो आप उठा रहे हैं और थक चुके हैं, या फिर कोई ऐसा आपका रूटीन है जिसमें आप बहुत थके हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं एक तरह से, तो रेस्ट लेने की ज़रूरत है, मैं ये कह सकता हूँ।
यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जी है, 10 नंबर देख लीजिए। यहाँ पर द मून का कार्ड है। अगेन आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी अप डाउन है, इमोशनली आप थोड़ा सा स्ट्रेस में लग रहे हैं। यहाँ पर आपको जो बर्डन है वो एक इल्यूजन की तरफ भी धकेल रहा है कि कुछ ऐसा लग सकता है आपको कि इस रात की सुबह नहीं, या तो आपको अंधेरा ही दिख रहा है आगे और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है, होप नहीं नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा उदास हो सकते हैं आप। कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि उदासी है आपके जीवन में, बोझ उठा उठा के आप थक चुके हैं और अब और नहीं उठाना चाहते, लेकिन हर बार उदास हो जाते हैं बोझ की वजह से। इससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि अंधकार है और चारों तरफ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जो बहुत ही नेगेटिव हैं, बहुत ही नेगेटिव। वो आप पर नज़र भी रखते हैं और आप क्या कर रहे हैं वो ये भी देखते हैं कि क्या कर रहे हैं आप। किसी प्रकार का इल्यूजन है आपके चारों तरफ। ये बर्डन उठाने की वजह जो है इल्यूजन भी हो सकता है कि आप पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा हो कोई काम जो कि आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। ये एक इल्यूजन हो सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको छोड़ देनी चाहिए। तो डिसर्नमेंट देखें, यहाँ पर डेथ आ रही है, किसी भी प्रकार की डेथ। अगेन डेथ कार्ड आया है। 13 नंबर की एनर्जी बहुत रिपीट हो रही है। सो हो सकता है कि आप में से किसी की लाइफ में 13 नंबर का व्यक्ति हो जो या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ ऑफ बर्थ तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ का एडिशन भी हो सकता है 13, यानी कि कोई जनवरी मंथ का हो सकता है। 2013 का हो सकता है। 2013 में कोई ऐसी चीज़ आई थी जो ख़त्म हो गई थी। मे बी 2013 में ये जो जिम्मेदारी आपने छोड़ दी थी, मे बी हो सकता है इससे पहले आप जिम्मेदारी उठा रहे थे पूरी तरह से और 2013 में ये एंड हो गई, या इस जिम्मेदारी की वजह से 2013 में कुछ एंड हुआ। मे बी कुछ लोगों के लिए 2018 हो सकता है। नेगेटिव कार्ड, आपका नेगेटिव फेज या 8 नंबर या 13 नंबर ये बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए। 10 नंबर ये प्रोमिनेंट है। ये एक टाइम फ्रेम भी हो सकता है 2010, 2018, 2013। ये कोई सिग्निफिकेंट ईयर्स हो सकते हैं जो बहुत कुछ बदलाव हुआ आपके जीवन में। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ का अंत हुआ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसे व्यक्ति थे जो आपके जीवन से चले गए। कोई 2 लोग हो सकते हैं, ये आपके जीवन से चले गए। 2 लोग, कपल हो सकता है कोई जो आपके जीवन से चला गया था आपकी जिम्मेदारियां देख करके। यहाँ पे कोई साइकिल खत्म हो गई थी, यानी कि आपके जीवन से कोई चला गया था या आपने जिम्मेदारियों का अंत कर दिया था और उन लोगों को भगा दिया था। एस ऑफ वांड्स, आपको मौका मिला था इस जिम्मेदारी से बाहर निकलने का। ऑब्वियसली आप कोई काम ऐसा कर रहे थे जो कि आप नहीं करना चाहते थे और अचानक से आपके जीवन में एक मौका आया और आपने किन्हीं 2 लोगों को अपने जीवन से निकाल दिया और उस काम का अंत कर दिया, मैं ये कह सकता हूँ।
पास्ट में ऐसा हुआ है। कोई ऐसा काम जो आपको नहीं पसंद था और आप कर रहे थे मजबूरी में, फिर जो लोग आपसे काम करवा रहे थे आपने उनको अपने जीवन से आउट किया और साइकिल क्लोज कर दी, यानी कि एक कार्मिक साइकिल खत्म हो गई आपकी। जिनको भी आपने बाहर निकाला, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको जो ये काम है, ये एक तरह से किसी प्रकार का गलत कार्य हो सकता है और मुझे लगता है कि कुछ गलत कार्य था, क्योंकि मुंह छुपाया हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और नाइट एनर्जी जो होती है वो लॉयल और रिस्पॉन्सिबल तो होता है, लेकिन मुंह छुपा के रखने का मतलब कि ये कोई ऐसा काम है जो सोशली बाहर नहीं आना चाहिए, सोसाइटी में पता नहीं लगना चाहिए। कुछ इस तरह का काम था, पैसे से जुड़ा हुआ कोई इलीगल काम हो सकता है। मून की एनर्जी है, किसी ऐसी व्यक्ति की रीडिंग आ रही है जो ड्रग्स से जुड़ा हुआ हो सकता है। हाई, मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, ड्रग्स हो सकता है, क्योंकि हाई मून एनर्जी नशे को भी दिखाती है किसी प्रकार के। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक लेडी को आप पैसा दे रहे थे, किसी लेडी को पैसा दे रहे थे जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थी, बहुत ही काम, बहुत ही एक इस तरह की लेडी जो पैसे को संभाल करके रखती है और अपने पैसे में खुश रहती है। ये कोई कैप्रिकॉर्न हो सकती है, अर्थ एलिमेंट। देखिए कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। ये जो व्यक्ति है ये एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी आ रही है। ये स्टक थे काम में और कोई कैप्रिकॉर्न था जो ये सारा काम अरेंज कर रहा था, वो काम करवा रहा था। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न ही बाहर गया है, तो निश्चित रूप से कोई कैप्रिकॉर्न व्यक्ति था, मुझे ऐसा लगता है। और ये व्यक्ति इसके अंडर में कोई काम कर रहा था और उस काम का अंत किया था ये एरीज लियो सैजिटेरियस ने। कुछ भी हो सकता है। तो कोई पैसे इकट्ठे कर रहा था गलत काम करके, उसको किसी ने अंत किया था। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स, यानी कि इस डेथ के बाद, ये जो वर्क की डेथ हुई, इन 2 लोगों को बाहर निकाला, रिश्ते ख़त्म किया, किसी ने प्लानिंग की है। इस कैप्रिकॉर्न ने ही प्लानिंग की है, या फिर इस काम से छुटकारा लेने के लिए इसने प्लानिंग की है। इस व्यक्ति ने, जो भी ये काम कर रहा था मजबूरी में, उसने प्लानिंग की है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पीठ पीछे इस काम से बाहर निकलने के लिए। देखते हैं आगे क्या कार्ड आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई डोंट नो किससे मैच करेगी, क्योंकि ये तो कोई कलेक्टिव एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि वो ऐसा काम करता था। ज़रूरत नहीं है, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ये काम करता हो। यहाँ पर जो कार्ड आया है, यहाँ पर किसी को धोखा दिया है इस व्यक्ति ने। निश्चित रूप से 10 ऑफ सोर्ड्स, प्लानिंग किया इसने धोखा देने का, किसी को धोखा देने का प्लान किया। चलिए देखते हैं। यस,
धोखा देने का प्लान किया और धोखा दे करके ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स के रोल में आ गई। ये जो भी व्यक्ति था ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स के रोल में आ गया धोखा दे करके। बॉटम में कार्ड आया है मैजिशियन। देखिए दो कार्ड आए हैं, द वर्ल्ड, द मैजिशियन, टेन ऑफ सोर्ड्स। बहुत बुरी तरह यहां भी धोखा दिया गया है। इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने जो ये इनके अंडर में काम कर रहा था, बहुत बर्डन में था, इस व्यक्ति ने इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को धोखा दिया और खुद क्वीन बन गई। लेकिन ये जब क्वीन बनी तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनी है और ये सारी प्लानिंग किसी मैजिशियन की एनर्जी में किया गया। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये बहुत ही माहिर व्यक्ति है जो भी इस चंगुल से बाहर निकला और खुद उस साम्राज्य का मालिक बन गया। बहुत माहिर व्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन बहुत तेज है इस व्यक्ति की, या ये इसके लिए कोई एक्सपर्ट हायर किया इसने, डिविनेशन टूल किसी प्रकार का सहारा लिया, अपॉर्चुनिटी को देखा और इसने किसी मैजिशियन का सहारा लिया, किसी तांत्रिक का सहारा लिया ताकि चीज़ों को अपने पक्ष में किया जा सके। यहाँ पर कैसे यूज़ किया गया इसको देखते हैं और डिटेल लेते हैं, कैसे यूज़ किया गया। आर्कएंजल माइकल बताइए। बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं, नहीं इतने कार्ड नहीं चाहिए। कैसे यूज़ किया गया इसको। एक कार्ड आया है, देखिए इसने कुछ मिला करके पिलाया है। टेम्परेंस का कार्ड है, हालांकि ये दिखाता है बैलेंस को, लेकिन यहाँ पर लिक्विड आपस में मिक्स किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ मिला करके पिलाया है और इस तरीके से धोखा दिया गया है। किसी लिक्विड में कुछ मिला करके पिलाया गया और उसके बाद ये चीज़ें मैनिफेस्ट की गई हैं। अब क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है आर्कएंजल माइकल, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है बताइए आर्कएंजल माइकल, प्रेजेंट सिनेरियो बताइए प्लीज। कार्ड दीजिए, कार्ड दीजिए। प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि ये बहुत ही मस्त हैं और बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं ये करने के बाद। किसी को बाहर निकाला है इन्होंने और साइकिल क्लोज कर दी है। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गए हैं और यहाँ पर द सन का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य इनके पक्ष में आया। ठीक, अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, लड़ाइयाँ की हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाइयाँ हुई हैं, जीतने की कोशिश की गई है। 6 ऑफ वैंड्स, जीतने की कोशिश, विक्ट्री, सक्सेस। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के साथ नॉस्टैल्जिया में कोई गया है, पुराने व्यक्तियों से मुलाकात की है अगेन, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के साथ अपनी विश फुलफिलमेंट की है और कोई काम भी शुरू किया है नया। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के साथ बहुत ही उदास भी है कोई, उदास है, कंफ्यूज्ड है। और 9 ऑफ वैंड्स के साथ उसके दिमाग में ये जो चीटिंग की है उसने, वो उसके दिमाग में घूम रही है। गिल्ट, फिलहाल गिल्ट में है। जो भी इसने किया वो अच्छा तो नहीं था, लेकिन
सब कर लिया है इसने जो करना था, अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर गिल्ट में है कोई, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि उसने ये धोखेबाजी की है। और यहाँ पर किन्हीं 2 लोगों को इसने पैसा भी दिया है, उनके अंडर में काम कर रहा था और अब ये बाहर है, खुद क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुका है। कुछ लिक्विड में मिला करके इसने पिलाया था और उसके भाग्य को छीन लिया, जिस व्यक्ति के भाग्य इसको चाहिए था घुमा दिया। उसके बाद विश फुलफिलमेंट की है इसने, जिससे भी मिलना था उससे मिले हैं। पास्ट लाइफ का कोई व्यक्ति या फिर बचपन का कोई दोस्त हो सकता है जिसके साथ इन्होंने बैलेंस किया है। इनकी विश फुलफिलमेंट था वो, कोई पुराना प्यार हो सकता है जिससे लव रिलेशनशिप रहा हो, इच्छाएं पूरी की हैं उसके साथ और कुछ नई शुरुआत भी की है। लेकिन अब रिग्रेट हो रहा है, कंफ्यूजन में है, क्योंकि इनका दिमाग एक बैटल देख रहा है और अपनी चीटिंग के स्वभाव को देख रहा है कि जो इन्होंने चीटिंग की है, अब इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने चीटिंग की है, ये चीटिंग थी, पहले नहीं आ रहा था, पहले किया जा रहा था बस। तो ये सेकंड डेक की रीडिंग थी। आप लोग बताइएगा कि कहाँ तक ये सही है। ये आपके पार्टनर की हो सकती है, जिन लोगों ने अभी लॉस किया है, कुछ भी खोया है, अपना घर, अपना पार्टनर, अपना रिलेटिव्स हो सकते हैं, अपना कुछ जॉब हो सकता है, वो खोया है अगर, तो ये रीडिंग आपके ऊपर है। किसी ने यहाँ पर इलीगल काम भी किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा सतर्कता बरतें। किसी ने ये गलत एक चीटिंग का कार्ड आना, मतलब यहाँ पर कोई किसी प्रकार की बहुत ही बड़ी चीटिंग हुई है, जो कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। यहाँ पर लोगों को शामिल किया गया है उस चीटिंग में और मैनिपुलेशन बहुत हैवी इस्तेमाल किया गया है। अब हम देखते हैं 333 नंबर, थर्ड ट्रैक है हमारा, लास्ट रीडिंग है इस वीडियो की। इस रीडिंग में मैं 333 एंजल नंबर की रीडिंग कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है और अच्छे ज्योतिषी की ज़रूरत हो सकती है, या किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता हो सकती है, या फिर कुछ और भी हो सकता है जिससे आपको गाइडेंस लेना पड़े। लीगल सलाह भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है। किंग ऑफ कप्स, कोई मस्त मौला व्यक्ति है जो कि अपनी धुन में खोया रहता है, लस्टी, सम लस्टी पर्सन, पाइसिस हो सकता है ये, और ही इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ हिज प्रे और हर प्रे, मैं कह सकता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, मेल फीमेल, जो कि हमेशा फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहता है और बहुत ही काम दिखाता है दुनिया को, लेकिन हमेशा फ्लर्ट करता है, फ्लर्टिशियस एनर्जी में कोई रहता है। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, इसके जीवन में ये दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए और एक किंग ऑफ कप्स है और एक क्वीन ऑफ कप्स है। निश्चित रूप से किसी कपल की स्टोरी है। मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, जैसे भी आप लें, लेकिन ये कोई कपल है निश्चित रूप से। एक को इमोशन चाहिए इनसे और इनको फ्लर्टिशियस एनर्जी, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों, अगर मैं कहूँ तो सोल में ट्विन फ्लेम की स्टोरी भी हो सकती है ये। जैसा भी जिस पर रिजोनेट करे अपने हिसाब से लीजिएगा।
स्त्री पुरुष को स्विच करके देख लीजिएगा। यहाँ टैरो सिर्फ एनर्जी पकड़ते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये किसी कपल की स्टोरी है। ये दोनों सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की आंखें बंद हैं, दोनों के क्राउन चक्रा एक्टिव हैं, यानी कि बहुत ही क्रेविंग हो रही है दोनों को। और क्वीन ऑफ कप्स ने सरेंडर कर दिया है अपने आप को, दोनों हाथ ऊपर है, सरेंडर कर चुकी है वो। और किंग ऑफ कप्स अभी भी याद कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स को। बहुत ही लवी डवी सिचुएशन है, डिस्टेंस तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक दूसरे से बांधा हुआ है, महसूस हो रहा है उनको। दोनों के क्राउन चक्रा एक्टिव हैं और बहुत प्यारा कपल है ये, मुझे ऐसा लग रहा है। लस्ट फील हो रही है दोनों को टेलीपैथिकली। डिवाइन यूनियन का टाइम नजदीक है। आगे देखते हैं द लवर्स। क्या होने वाला है मुझे खुद नहीं मालूम। ये रीडिंग क्रेविंग को दिखा रही है, ये रीडिंग पास्ट लाइफ लवर्स को दिखा रही है जो कई जन्मों से एक साथ हैं और दोनों दूर हैं, लेकिन क्रेविंग में है बहुत ज़्यादा प्यार है इनके बीच में। ये प्यार देख करके किसी से सहन नहीं हो रहा है और कोई तो परेशान है ये देख करके। अब ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो परेशान है ये देख करके, और इसको कोई इश्यू है, इसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है इस व्यक्ति को। ये किसी प्रकार का एडिक्ट हो सकता है, ड्रग एडिक्ट हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है इस व्यक्ति को, या किसी प्रकार का कर्स हो सकता है इसके ऊपर, एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है। इसको दिक्कत होती है जब भी ये किसी ऐसे कपल को देखता है जिनके बीच में बहुत प्रेम है, तो इसको जलन होती है और ये परेशान हो जाता है उनको देख करके। किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई एक व्यक्ति है जो किंग ऑफ सोर्ड्स है और नेगेटिव व्यक्ति है, और ये मैंने जैसा बोला था ये सेम व्यक्ति हो सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, इसको बहुत तकलीफ होती है जब भी कोई कपल बहुत लविंग होते हैं, जब भी डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो ये पहचान जाता है उनको और कुछ ना कुछ ऐसा करता है। यहाँ पर द वर्ल्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कपल, यहाँ पर लवर्स कार्ड है, यहाँ पर लवर्स के ऊपर द वर्ल्ड का आना अपने आप में ये दिखाता है कि किसी प्रकार का रिलेशन ब्रेक हुआ है और ये एक ऐसे व्यक्ति की वजह से हुआ है जो बहुत या तो इस क्वीन ऑफ कप्स का ये एक्स लवर हो सकता है, भले ही इस क्वीन ऑफ कप्स की शादी किंग ऑफ कप्स से हुई है, लेकिन इसका जो लवर था ये वही है ये। तो यहाँ पर क्या चल रहा है देखिए, किंग ऑफ कप्स निश्चित रूप से थर्ड पार्टी में गया। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, अपनी एक डिजायर में था और ये थर्ड पार्टी में गया अपनी वांट पैशन के चलते। मीन्स इसको लस्ट फील हो रही थी, लस्ट मेरे मुंह से निकला भी था शुरू में, तो इसको बहुत ही लस्टी एनर्जी में ये था और
ये अपनी लस्ट की वजह से थर्ड पार्टी में गया और इसके थर्ड पार्टी में जाने की वजह से इस क्वीन ऑफ कप्स के जीवन में टावर आ गया। यस, यही हुआ है, इसने टावर क्रिएट किया है। किंग ऑफ कप्स ने टावर क्रिएट किया क्वीन ऑफ कप्स की लाइफ में। यहाँ पर मेल फीमेल अपना स्विच कर सकते हैं आप, जो भी है टैरो है, जैसी स्टोरी आ रही है वही रहेगी। पात्र हो सकता है आपको स्विच करने पड़े स्त्री और पुरुष के हिसाब से। यहाँ पर इसके बाद लड़ाइयाँ हुई हैं बहुत ज़्यादा। इस टावर के बाद रुके नहीं है ये लड़ाइयाँ भी किए हैं। बहुत ही कोशिश की है क्वीन ऑफ कप्स ने इस किंग ऑफ कप्स को वापस बुलाने की, लेकिन ये वापस नहीं आ रहा था। इसने टावर क्रिएट किया। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है, यानी कि इस किंग ऑफ सोर्ड्स जो कि इस किंग ऑफ कप्स का लवर है या इस क्वीन ऑफ कप्स का लवर है। उसकी वाइफ हो सकती है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि आजाद ख्याल की है। उसको पता नहीं है ये सब चीज़ें कि क्या चल रहा है उसकी पीठ पीछे। उसका हस्बैंड इन्वॉल्व है किसी और के साथ। तो यहाँ पर दो शादीशुदा कपल हैं और एक को पता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, दूसरे को नहीं पता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। दोनों कपल्स की स्थिति बता रहा हूं। यहाँ पर किसी को जलन होती है किसी अच्छे कपल को देख करके, तो उस कपल में से किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को थर्ड पार्टी में डाल दिया। यस, थर्ड पार्टी में डाल दिया। अब इंड्यूस तो कर दिया थर्ड पार्टी में। इनके बीच में लवर्स के भी संबंध रहे हैं। यस, ये भी आ रहा है। ये क्वीन ऑफ कप्स किसी ये पुराने रिश्ते में है और ये या तो ये किंग ऑफ कप्स है जो कि पुराने रिश्ते में है। लवर्स थे ये प्यार भी करते थे एक दूसरे से और ये कपल भी हैं, यानी कि निश्चित रूप से बहुत ही गहरा रिश्ता था ये, जिसको तोड़ा गया। टावर लाया गया इस किंग ऑफ कप्स को बहला फुसला करके, इसको भेजा गया थर्ड पार्टी में और यहाँ पर टावर क्रिएट करवाया गया इस क्वीन ऑफ कप्स की ज़िंदगी में। और यहाँ पे फाइव ऑफ वैंड्स के साथ ये जो लवर की जो एक एनर्जी थी उसको ख़त्म कर दिया गया, एक फीलिंग्स को ख़त्म किया गया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ये जो दूसरा कपल है उसकी वाइफ को नहीं पता है कि उसका हस्बैंड क्या कर रहा है, या फिर हस्बैंड को नहीं पता है कि वाइफ क्या कर रही है। वाइफ दूसरे रिश्ते में या हस्बैंड दूसरे रिश्ते में इन्वॉल्व है उसका। इसको सिर्फ जीतना है। इसके जीवन में सिर्फ जीत दिख रही है इसको, यानी कि बहुत बिजी हो सकती है, कोई परफॉर्मर हो सकती है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किसी प्रकार की स्टेज आर्टिस्ट हो सकती है, किसी प्रकार की परफॉर्मर है ये। बॉटम में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो निश्चित रूप से पैसे के लिए सब किया गया है और यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है। लाइट, कैमरा एंड एक्शन,
कैमरा आया है मेरे दिमाग में। ऐसा क्यों किया गया है कि किसी प्रकार के स्टेज से संबंधित हो सकता है, किसी प्रकार की मूवी से रिलेटेड हो सकता है। कोई तो है यहाँ पर जो इस प्रकार की चीज़ें कर रहा था, कोई परफॉर्मर है, किसी भी प्रकार का परफॉर्मर हो सकता है। देखते हैं, डिटेल लेते हैं। ओह, परफॉर्मर के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। ये परफॉर्मर, ओके, ये रियल लाइफ में घुसता है लोगों की, और या घुसती है और उनके पार्टनर से रिलेशन बनाती है और घरों को तोड़ती है। एक्टिंग, ये इसको जीत महसूस होती है, इसका जीतने का एक जीत का नज़रिया है इसकी, कि अगर ये किसी घर को तोड़ सकती है, किसी कपल के बीच में लड़ाई करवा सकती है, तो ये एक इसके लिए जीत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसा भी मिलता है इसको इस चीज़ का। अब इस चीज़ का पैसा कौन देता है, बड़ी अजीब सी बात है। या तो ये इकोनॉमिकल फ़ायदा उठाती है, फिर ब्लैकमेल करती है किसी को, या करता है, जो भी है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो इस तरह का काम करते हैं। अगला कार्ड लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, अलग ही स्टोरीज निकल के आ रही हैं। आई डोंट नो मैं किन की रीडिंग कर रहा हूँ। यदि आपके कपल के बीच में लड़ाई हुई है और कोई थर्ड पार्टी आई है, तो वो इस तरीके से कोई दूसरा कपल हो सकता है जिनको आप जानते भी हों, और वो दोनों मिल कर के आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रहे हो सकते हैं। वो आपके पार्टनर को यूज़ कर रहे हो सकते हैं पैसे के लिए, और उन्होंने हो सकता है कि किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा की और दूसरे पार्टनर के जीवन में एक टावर मोमेंट ला दिया। अगला कार्ड मैं देखता हूँ। यहाँ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। पैसे वालों को तलाशते हैं ये लोग, जो पैसे वाले होते हैं उन्हीं को तलाशते हैं ताकि उनसे पैसा लिया जा सके। लेकिन अब यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन आ गई है, यानी कि इनको लटका दिया है ईश्वर ने किसी सिचुएशन में। ये फंस गए हैं और अब बहुत दिक्कत में आ चुके हैं हैंगमैन। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, या तो इसको लटका दिया गया है, जो पैसे वाले हैं उनको लटका देते हैं ऐसे उल्टा, और फिर उनके ऊपर पूरा स्टडी करते हैं कि कहाँ से पैसा लिया जा सके, उनके जीवन में चैलेंजेस डालते हैं। 9 ऑफ वाइंड्स के साथ उनके ऊपर नज़र रखते हैं और काम होते ही निकल लेते हैं, और इसके बाद दूसरा शिकार खोजते हैं। ये इनका प्रोफेशन है, ये इनका प्रोफेशन है, 100% ये प्रोफेशन है, और ये लोग ऐसा करके निकल लेते हैं। कोई कपल है जो ऐसे कपल का शिकार हुआ है जो इस तरह का काम करते हैं। यहाँ पर कोई सीढ़ी का प्रयोग हुआ है, किसी प्रकार की लैडर का प्रयोग हुआ है। कोई व्यक्ति पुलिस में हो सकता है, मुझे पुलिस ग्राउंड दिख रहा है, परेड ग्राउंड। किसी व्यक्ति के पास एक पुरानी जीप हो सकती है या थार हो सकती है। कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो कि बहुत बड़े ख्वाब देखती हो, बहुत जल्दी उसको पैसे वाला बनना है।
या फिर ये अभी अभी फ्लाइट से लौटी है। मैं ये कह सकता हूँ ये लौटा है या लौटी है, फ्लाइट का यूज़ हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर गोल्फ कोर्स भी हो सकता है। गोल्फ कोर्स के अंदर ये जाती हो लेडी, बहुत ही अमीर दिखने का नाटक करती हो, क्योंकि गोल्फ कोर्स में अमीर लोग मिल जाते हैं अक्सर, तो हो सकता है ये लेडी वहाँ विजिट करती हो। ऐसे लोगों को फंसाने के लिए। यहाँ पर ये निकल लेते हैं, बंद करके सब लूट के निकल लेते हैं, चले जाते हैं। किसी प्रकार की फ्लाइट हो सकती है, या इस समय हो सकता है ये सफ़र कर रहे हो या लेकर के भाग चुके हैं जो भागना था। अब अगला शिकार ढूंढ रहे हैं कि कहाँ किसको पकड़ना है। द वर्ल्ड के साथ एक रिश्ता एंड हो गया है, लवर्स का रिश्ता एंड हो गया है यहाँ पर। गुड। तो ये थी आज की रीडिंग। हम इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। एक कट द कॉर्ड, ऐसे लोगों से जितना दूर रहे उतना अच्छा। ऐसी एनर्जी मुझे नहीं पड़नी है बार बार। आज अजीब सी रीडिंग आई है, मुझे नहीं मालूम ये किनकी स्टोरी है। जिनकी भी स्टोरी है उन तक पहुंचा ही देंगे भगवान, ईश्वर पहुंचा देते हैं जिनकी स्टोरी होती है। देर सवेर आपको संदेश जरूर प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। आपके जीवन में अगर ऐसा हो चुका है तो ये मैं आपको कार्ड दिखाना चाहता हूँ, जस्टिस। न्याय कीजिए अपने साथ और दूसरों के साथ भी। कभी भी अपने पार्टनर से झूठ मत बोलिए, क्योंकि आप जब झूठ बोलते हैं तो एक अच्छा रिश्ता ख़त्म हो सकता है। क्योंकि ऐसे लोग प्रोफेशनल होते हैं और वो बहुत ही प्रोफेशनली उनको ये सारी चीज़ें आती हैं, किसी को कैसे रिझाना है। तो हो सकता है आपके पार्टनर शिकार बन गए उनकी इन अदाओं का, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे एक्टर हो सकते हैं ये, जो भी किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कोई कपल है, मैरिड कपल है, और इनका लक्ष्य हमेशा अमीर लोग रहते हैं, जो जिनको शिकार बना करके ये पैसा लूटते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और निकल लेते हैं पैसा लेकर के। कोई व्यक्ति ऐसे लोगों का शिकार बना है तो प्लीज़ सावधान रहें। और ऐसे शर्म की वजह से अगर आप अपना मुंह छुपाएंगे तो ये लोग कभी नहीं पकड़े जाएंगे। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना ज़रूरी है जिन्होंने आपके साथ इस तरह की ठगी की है। बहुत ही आवश्यक है ऐसे लोगों को पकड़ना। तो प्लीज़ बोल्ड बनिए, और अब जब सब बर्बाद हो ही गया है तो सच्चाई बोल दीजिए और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचवाइए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत सारे लोगों से इसी तरह धन लूटेंगे। और आपका जो एक स्पिरिचुअल ड्यूटी है, आप उससे पीछे हट रहे हैं तो आप हमेशा पछतावे में रहेंगे, गिल्ट में रहेंगे। और ऐसे लोगों को सजा ना दिलवा करके आप एक नया रास्ता दे रहे हैं इनको कि किसी और को नुकसान पहुंचाएं। इसी तरीके से आज की ये रीडिंग यहीं समाप्त हुई। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी ईमानदारी से एक प्रयास किया है कि आप तक अपनी रीडिंग पहुंचाऊं। काफ़ी लंबी रीडिंग थी, मेरी बहुत एनर्जी खर्च हुई है। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि उस लायक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। कमेंट्स के माध्यम से आप बताइएगा कि कहाँ तक ये आपसे मैच कर रही है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लूँगा। शुभ रात्रि। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।